ळमो अरिहन्ताळं ळमो सिद्धाळं ळमो आयरियाळं ळमो अझायाळं ळमो लोये सवसाहुळं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। आपने आप में आपको वर लिया, चेतना को स्वयं मैं प्रकट कर लिया। हे विरागी प्रभु, हे महावीर जिन, आपके दर चरण मैं शतत नमन। आपके दर चरण मैं सतत नमन। येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। आचार्य पूज्यपाद के द्वारा रचित समाधि तंत्र ग्रंथ, जिसकी शुरुआती 3 श्लोकों पर अपन पूर्व में हुए 2 व्याख्यानों में चर्चा कर चुके हैं। चूँकि ये चर्चा हमारी अब से कुछ घंटों पहले तक ही चल रही थी, तो इस श्रृंखला में जो वेग आपके भीतर इन श्लोकों को लेकर पैदा हुआ है, जो एक अंडरस्टैंडिंग है, वो अभी बनी होगी, मैं ऐसा मान के चलता हूँ। सिद्ध भगवान को प्रथम श्लोक में नमस्कार करके ग्रंथ का मंगलाचरण किया। उसी मंगलाचरण की निरंतरता हमें दूसरे श्लोक में भी देखने को मिली, जहाँ आचार्य ने अरहंत भगवान को नमस्कार किया उनके कुछ विशिष्ट विशेषणों के साथ। और हर एक विशेषण ऐसा है कि जिससे हम सभी जीवों को, आत्मार्थियों को एक प्रेरणा भी मिलती है कि सिद्धों को याद करते हैं तो स्वपर भेद विज्ञान की सूचना देते हैं कि सिद्धत्व का कारण यदि कुछ है तो यही है आत्मा को आत्मा जानना और पर को पर जानना। आगे बढ़े, जब अरहंतों को याद किया तो उनकी निष्प्रहता को याद किया, और ऐसे ही निष्प्रहता जिस किसी के भी जीवन में हो, कहते हैं आपको उसे जो कहना है वो कहो। आपको शिव कहना है शिव कहो, आपको उसे ब्रह्मा कहना है, विष्णु कहना है, सुगत कहना है, जिन कहना है, चाहे जो आपका मन पड़े कहो। लेकिन जिसमें ऐसी निष्प्रहता है, बिना चाहना के, बिना बोले जिनकी वाणी निकलती है और बिना चाहे जगत का कल्याण होता है, जिसमें ऐसी निष्प्रहता हो, हम तो उस निष्प्रहता के दीवाने हैं। और ऐसे उन भगवंतों को, ऐसे उन साम्य भाव के धारी परम पद में स्थित हुए परमात्मा को, सकल परमात्मा को मैं वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। और तीसरे श्लोक में आचार्य ने अपना विजन प्रस्तुत कर दिया और कहा कि भाई मैं ये जो भगवान आत्मा, विविक्त आत्मा आपको दर्शाऊंगा। यहाँ विविक्त आत्मा कहा है, अमृत चंद्राचार्य ने इसी को समय सार की आत्मख्याति टीका में प्रत्यगात्मा कहा है। वहाँ प्रत्यगात्मा का अर्थ भी द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से रहित जो शुद्धात्मा है, उसके लिए प्रत्यगात्मा का प्रयोग है। कहाँ पर कहा है प्रत्यगात्मा? श्लोक नंबर अनंत धर्मणस्तत्वम पश्यन्ति प्रत्यगात्मना, है ना। और यहाँ पर तीसरे श्लोक में क्या कहा? मैं श्रुत से, युक्ति से, यानी लिंग से, लिंगेन, युक्ति से और अनुमान से आपको क्या बताऊंगा, और अपनी पूरी अंतः शक्ति लगाकर, पूरी शक्ति का प्रयोग करके, मन को एकाग्र करके और स्वयं देखकर,
स्वयं अनुभव करके आपको वह प्रत्यगात्मा बताऊंगा। अब प्रत्यगात्मा को बताने का संकल्प लिया तो अगली गाथा में चर्चा चालू करना चाहिए ना। तो अब चौथे नंबर के श्लोक में आचार्य क्या कहते हैं, पहले हम वो देखते हैं। पहले तो देखो, निश्चय जब भी स्थापित होता है उसके पहले व्यवहार को खड़ा करना पड़ता है, क्योंकि व्यवहार के माध्यम से प्ररूपण होता है, और कालांतर में जब वो प्ररूपण भली प्रकार हो जाता है, हमें हमारी एक समझ पैदा होती है, हम में एक अंडरस्टैंडिंग बनती है, तो उस व्यवहार का निषेध करने के लिए फिर निश्चय को खड़ा किया जाता है। यही एक पूरा तरीका है। और इसलिए यहाँ भी आचार्य पहले वो आत्मा, जो विविक्त आत्मा बताना है ना, द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित जो आत्मा बताना है ना, उससे पहले उस आत्मा में भेद खड़े करते हैं। लेकिन ये भेद को दर्शाते हुए ही हमारी दृष्टि कैसी होना चाहिए, हमें उपेय की प्राप्ति करने के लिए किस उपाय का अवलंबन लेना चाहिए, इस बात को भी अत्यंत स्पष्ट कर देते हैं। और यही जो भाषा का सौष्ठव है, जो आचार्य पूज्यपाद की समाहार शक्ति वाली शैली है कि कम शब्दों में ज़्यादा कुछ कहने का जो उनका तरीका है, उसका दर्शन हमको यहाँ पर एक बार फिर देखने को मिलता है। यहाँ सामान्य नहीं कह रहे कि आत्मा कितने प्रकार का होता है, तो एक श्लोक इसमें सिर्फ इसी बात को बताने के लिए जाया किया जा सकता है कि बहिरात्मा अंतरात्मा परमात्मा। लेकिन इस श्लोक में भी आपको भेद ज्ञान की दृष्टि, भेद ज्ञान की अद्भुत दृष्टि जो आचार्य हमारे को पैदा करना चाहते हैं, उसका दर्शन होगा। पहले अपन इस श्लोक को पढ़ते हैं, फिर श्लोक के मंतव्य के आधार से, इसके अर्थ के आधार से उसे समझने का प्रयास करेंगे। श्लोक नंबर 4 पीछे आ गया होगा, ऐसी उम्मीद करता हूं। आ गया? आप जो योग सार का विधान कर रहे हो उसमें भी चौथे नंबर का श्लोक है, 3 प्रकार के आत्मा का वर्णन। तो मैं ऐसे ही नहीं कह रहा था सुबह। और मोक्ष पाहुड़ की भी चौथे नंबर की गाथा में बहिरात्मा अंतरात्मा और परमात्मा, ऐसे 3 तरह के आत्माओं का विभाजन किया गया है। मतलब पूरी रूपरेखा प्रस्तुत कर दी है। कभी भी कोई पुस्तक लिखी जाती है तो पहले उसका एक रूपरेखा तैयार की जाती है कि इस पुस्तक में क्या क्या, चैप्टराइजेशन बोलते हैं उसे, है ना। तो वैसे ही इसमें आगे क्या क्या आने वाला है, तो उसकी एक स्थापना की गाथा होती है, विषय वस्तु की स्थापना वाली गाथा। समय सार में है ऐसी कोई गाथा जिसमें विषय वस्तु की स्थापना की गई हो? हाँ, 13वें नंबर की गाथा है, समझ में आया ना। भूदत्थिणा भिगदा जीवा जीवा या पुण्य पावम चा आसव संवर निज्जर बंधो मुखो या सम्मतम। तो जो जो समय सार में आने वाला है उसकी स्थापना कहाँ कर दी? पूर्व में ही आचार्य ने कर दी। अब आगे हम इसका वर्णन करते हैं, फिर एक एक तत्व का, जीवा जीव, पुण्य पाप, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा आदि तत्वों का विवेचन है, भूतार्थ से विवेचन है। ऐसे ही यहाँ पर समाधि तंत्र में जो विवेचन है, समाधि तंत्र की संपूर्ण दृष्टि यद्यपि तीसरे श्लोक में बताई कि मैं बताऊंगा विविक्त आत्मा, यानी भाव कर्म द्रव्य कर्म नौ कर्म से रहित आत्मा, लेकिन वो आत्मा वर्तमान में कहाँ कहाँ कैसा कैसा पाया जाता है उसे भी देखो। तो उसे दर्शाने के लिए चौथे नंबर का श्लोक यहाँ पर प्रस्तुत है। चलिए पढ़ते हैं। बहिरंतः परश्चेति त्रिधात्मा सर्वदेहिषु उपेयात् तत्र परमं ध्योपायाद् बहिस्त्यजेत्। हिंदी पद्यानुवाद भी पढ़ना है, पढ़ लो, नीचे दिया होगा, थोड़ा सा कर दीजिए। हालांकि मैं अर्थ तो संस्कृत से ही करूंगा, है ना, लेकिन देख लीजिए। त्रिविध रूप सब आत्मा बहिरात्मा पर छे अंतरात्मा होए कर परमात्म पद वेद। अनुवादों की सीमाएं होती हैं, इसलिए श्लोक में जिन कुछ शब्दों का अद्भुत प्रयोग आचार्य पूज्यपाद ने किया है, वो बहुत प्रयास करने के बाद भी अनुवाद में हूबहू उतार पाना संभव नहीं है। अब वो कैसे नहीं है वो हम श्लोक से देखेंगे। ऊपर श्लोक
मूल श्लोक जो है वो स्क्रीन पर रखिएगा और अब हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। बहि अंतः, ये बहि और अंतः के बीच में बहिर हो गया ना, बहिर अंतः, तो जब आप संधि विच्छेद करोगे तो क्या हो जाएगा, बहि के बाद विसर्ग लग जाएगा और अंतः अलग से लिखा जाएगा। तो क्या हो गया, आप लोग विद्यार्थी पढ़ते हो संधि समास, है ना, शाम के समय में तो ऐसे विसर्ग संधि होती है, वही और अंतः, है ना। आपके ही हवाले है भविष्य, समझ में आया। अद्भुत चीज हाथ में लग गई है बहुत कम उम्र में, जैसे पाने में जिंदगी लग जाती है कई लोगों की। हाथ से छोड़ना मत और हृदय में इस तत्व के प्रति उपेक्षा भाव मत लाना। ये सुबह जो उपेक्षा का अर्थ किया था वो उपेक्षा नहीं है ना, ये दूसरी वाली उपेक्षा है, ठीक है ना। इसको हल्का मत मानना, जीवन में बहुत ऊर्ध्व रखना। इसे आप जितना ज़्यादा ऊर्ध्व रखोगे ये आगे का काम ये खुद कर देगी, है ना, आपको आगे बढ़ाने का काम। ऐसा तत्व ज्ञान और जिनवाणी जीवन में हमेशा ऊर्ध्व होना चाहिए। बहि अंतः, बहिर और अंतः, परः च इति, एक बहि है, एक अंतः है और एक पर है। पर यानी होता है सबसे ऊंचा, सर्वोत्कृष्ट, उससे ऊंचा कोई ना हो वो कहलाता है पर या परम, दोनों शब्द प्रयोग होते हैं ना। तो जैसे मुनि राजों को कहते हैं गुरु और अरहंतों को कहते हैं परम गुरु। अब उनसे ऊंचा कोई गुरु नहीं है, इसलिए वो कौन हो गए, परम गुरु। जय जय नाथ परम गुरु हो। तो बहि अंतः और परः, यानी एक बहि आत्मा है, एक अंतरात्मा है और एक परमात्मा है। चा इति, चा लग गया ना, तो बहिर, अंतर और पर। पर यानी पर वाला दूसरा वाला नहीं, उत्कृष्ट वाला, एक परमात्मा है। त्रिधा आत्मा सर्वदेहेषु, अब देखो त्रिधा आत्मा पर स्टॉप है, ठीक है। ये क्या हो गया, तीन प्रकार के त्रिधा आत्मा है। अब इसके बाद देखिए आगे यहां लिखा है ना सर्वदेहिषु। अब यह सर्वदेहिषु का मतलब मालूम क्या है, सर्वदेहिषु कि सब प्राणी, यहां देही का मतलब क्या लेना है, यहां देही का मतलब अकेला शरीर नहीं ले लेना है, बल्कि यहां पर क्या लिखा है, सर्व प्राणी। सर्व प्राणी समझ में आया ना, सब प्राणियों को तीन तरह से आत्माओं में विभक्त किया है। आत्मा के 108 नाम हैं, बल्कि 108 नहीं, शायद 1008 नाम है। उसमें मालूम है एक आत्मा का नाम पुद्गल भी है। अब आप धवला आदि ग्रंथों में देखोगे, अब उसे पुद्गल कहने की क्या विवक्षा है ये वहां समझाया गया है। भाई हम लोगों की बड़ी मजबूरी है, शब्द होते हैं संख्यात, अर्थ होते हैं असंख्यात और ज्ञान होता है अनंत। अब हमारी जिम्मेदारी कितनी बढ़ जाती है कि हमें सीमित शब्दों से असंख्यात अर्थों को जानते हुए अनंत ज्ञान तक पहुंचना है। इसलिए ध्यान रखना, शब्दों में कभी अर्थ नहीं होता, संदर्भ में अर्थ होता है। कब कौन सी बात किस संदर्भ में कही जा रही है, किस प्रसंग में कही जा रही है, प्रकरण क्या चल रहा है, उस प्रसंग के अनुसार, संदर्भ के अनुसार अर्थ निकाला जाता है। यदि आप अकेले शब्द पकड़ लोगे और संदर्भ को नहीं समझोगे तो शब्द मलेच्छता से कभी अर्थ बोध पैदा नहीं होता। समझ में आया ना। अब जैसे मैंने अभी बोला ना, मैंने जो सुबह उपेक्षा शब्द का प्रयोग किया था, उस उपेक्षा को यहां मत लगा लेना, समझ में आया। तो ये है प्रसंग के अनुसार उसके अर्थ होते हैं। सर्वदेहिषु, सभी प्राणियों को, तीन यानी सभी जीवों को, समझ में आया। क्या कितने आत्माओं में विभक्त किया गया है, बहि आत्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। अब देखो आगे, इनमें, इन तीनों आत्माओं में, अब मुद्दे की बात दूसरे पद में है। क्या है मुद्दे की बात, उपेयात तत्र। उपेयात तत्र, दो पूरा शब्द क्या है, उपेयात तत्र। तो अब तत्र को अलग करो और उपेय को अलग करो। तत्र उनमें से, किनमें से, तीन प्रकार की आत्माओं में से। उपेयात, कौन है उपेय, परमम। कौन है परम, उपेय। उपेय यानी क्या होता है, जिसके लिए उपाय किया जाए। आपने कोचिंग अटेंड करी,
तो कोचिंग हुआ उपाय, और नीट का एग्जाम निकालना है तो नीट का एग्जाम निकालना क्या हो गया? उपेय। जिसके लिए उपाय किया जाए वो क्या कहलाता है? उपेय। जैसे ध्यान और ध्येय, ज्ञान और ज्ञेय। ज्ञान जिसको दर्शाता है वो सब क्या हो गया? ज्ञेय। ध्यान जिसको लक्ष्य लेता है, लक्ष्य में लेता है, वो क्या हो गया? ध्येय। ऐसे ही यहां पर उपाय जिसको समर्पित होते हैं वो क्या होता है? उपेय। तो वो लोग कौन है उपेय स्थान पर? और इसी उपाय उपेय की चर्चा हमने पहले श्लोक के संदर्भ में भी की थी ना। मार्ग, मार्गफल, उपाय, उपेय की चर्चा की थी। क्या बोला था वहां पे? कि उपेय कौन है? सिद्ध भगवान। और उपाय क्या है सिद्ध होने का? रात्रि का समय है, मैं जानता हूं आप सुबह से बहुत मेहनत कर रहे हैं 7 बजे से उठकर। समझ में आया? घड़ी में तो 9 बजे हैं, लेकिन कई लोगों के चेहरे पर 12 बज चुके हैं। ठीक है, तो आपकी जागृति बनाए रखने का जो संपूर्ण समर्पण है वो आपको ही अपने ही पुरुषार्थ से बनाए रखना पड़ेगा। और जितने जितने आप शब्दों से एकाकार होकर जुड़ेंगे, आपका काम और आपकी गाड़ी चलती रहेगी। और जहां आप थोड़े से मिसप्लेस हुए, है ना, जगह से हट गए, तो समझ लो आपको 6वां 7वां गुणस्थान होने में देर नहीं लगेगी। देखो तो क्या कह रहे हैं यहां पर? उपेय कौन है? उपेय तत्र उपेय परमम, यानी परमात्मा उपेय हैं। लक्ष्य में कौन होंगे? वही परमात्मा। परम पद उपादेय है। इसी उपेय को हम बोलते हैं ना, परमात्मा होना क्या है? उपादेय है। तो परमात्मा कैसे होते हैं, उसका उपाय क्या है? तो आगे लिख रहे हैं मध्योपाय, बीच वाला उसका उपाय है। ये बीच वाला कौन है? 3 प्रकार के आत्माओं में मध्य में कौन है? अंतरात्मा। अंतरात्मा होना ही उसका उपाय है। और अब पूरा का पूरा समाधि तंत्र, अब नहीं मतलब आगे, ये समाधि तंत्र अंतरात्मा के अद्भुत विलक्षण वर्णन को दिखाने वाला है। समझ लीजिए 105 में से लगभग 80 श्लोक यदि किसी की अंतः प्रणति का जीता जागता प्रतिबिंब है ना, ये पूरे समाधि तंत्र में, तो अंतरात्मा की अंतर प्रणति को बताने वाला है। क्योंकि फोकस तो उपाय पे करना पड़ता है। जिसकी प्रक्रिया एकदम दुरुस्त होती है, समझ में आया ना, उसे परिणाम भी दुरुस्त मिलता है। उर्दू शब्द समझ में आते हैं, बीच बीच में कुछ आते हैं तो है? ये भी भोपाल का हूं तो थोड़े बहुत उर्दू झेलने की आदत बनाए रखना पड़ेगा आपको। फिर भी मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं कि कम से ही कम निकले, नहीं तो भी बहुत आ सकती है। समझ में आया क्या बोल रहा? प्रक्रिया जिसकी मजबूत है उसके परिणाम कैसे मिलेंगे? वो भी दमदार मिलेंगे। यदि परिणाम मन माफिक नहीं मिल रहे हैं तो समझ लेना प्रक्रिया में कमी है। उपाय जो होता है वो होती है प्रक्रिया, प्रोसीजर। समझ में आया? और उसका रिजल्ट देखने को मिलता है, वो उपेय भाव के रूप में दिखाई देता है। जो लोग अपने मन माफिक परिणाम नहीं पा रहे हैं, मोक्ष हमारा लक्ष्य तो है, हम मुमुक्षु तो हैं, मोक्ष की लिप्सा तो है, लेकिन फिर भी मोक्ष का मार्ग अभी तक प्रकट नहीं हुआ है, तो दिक्कत कहां पर है? प्रोसीजर में, प्रोसेस में, विधि में, प्रक्रिया में, उपाय में। समझ में आया ना? उपाय में कोई कमी है। इसलिए ये पूरा का पूरा समाधि तंत्र जिसको सबसे मजबूती से प्रस्तुत करता है वो कौन सा है? उपाय तत्व। अब इसमें भी देखो बंटवारे हो जाते हैं, एक होता है उपेय तत्व और एक होता है उपाय तत्व। तो ये अंतरात्मा मतलब कौन? उपाय तत्व। समझ में आया? तो सारा का सारा जोर कहां पर लगाना पड़ेगा? उपाय पर। क्या लिखा बीच में? मध्योपाय। मध्य यानी बीच वाला क्या है? अंतरात्मा कौन है? उपाय है। और ये उपाय कैसे प्रकट हो सकता है? तो कहते हैं बहि या मध्योपायात बहिस्त्यजेत। जब आप बहिरात्मपना छोड़ोगे तो अंतरात्मपने के उपाय को पाओगे और उपेय की प्राप्ति आगे जाकर कर लोगे। उपेय का लक्ष्य लेकर उपाय करने वाले निश्चित तौर पर उपेय को पा जाते हैं। और जब आप उपेय का लक्ष्य रखते हो, उपाय को पाते हो,
तो बहिरात्मपना छूट जाता है। हो गया ना, इतनी सिंपल सी बात है। अब बिल्कुल तुरंत के तुरंत आगे बढ़ जाते हैं 5वें नंबर के श्लोक पर, क्योंकि जिसमें हमें बहिरात्मा और अंतरात्मा का फर्क जो है स्पष्ट रूप से प्रकट किया है। देखो, मेरे पास टोटल 10 सेशन है, मेरे को ऐसा पता चला है ना। तो इन 10 सेशन में अभी तो हम एक बेस बना दे रहे हैं, अब बहिरात्मपने की चर्चा नहीं होगी, अभी तो अंतरात्मा की अंतर्दृष्टि जो समाधि तंत्र में आगे कैसी क्या बताइए वही बात होने वाली है। तो अभी ये बहिरात्मा की दृष्टि कैसी है, कहाँ क्या कमियां हैं, उस चीज को समाधि तंत्र के आज के सेशन में पूरा करके, बीच में भी चर्चा आएगी जब हम अंतरात्मा की बात करेंगे तो कंपैरेटिव एनालिसिस होगा ना कि बहिरात्मा कैसा मानता है, अंतरात्मा कैसा मानता है, क्योंकि बिना कंपैरेटिव एनालिसिस के, तुलनात्मक अध्ययन के आप कैसे बता सकते हो कि अंतरात्मा वास्तव में कैसा होता है। समझ में आया? तो अब वो बहिरात्मा और अंतरात्मा के मूलभूत और मोटे फर्क को, मोटा फर्क मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अक्सर हम जब पर भावों के पास जाते हैं तो हमें यही लगने लगता है, क्या दिखता है, या तो हम केवल ज्ञान की पर्याय से भिन्न देखेंगे, या तो उसको निर्मल और अनिर्मल पर्यायों से भिन्न दर्शाने जाएंगे, और यदि थोड़ा सा और स्थूल होते हैं तो हम उसे राग से भिन्न बताएंगे आत्मा को। लेकिन मालूम है सबसे मोटा फर्क क्या है? अमृत चंद्राचार्य ने समस्त अज्ञान का मूल यदि किसी को कहा है ना तो वो क्या है? समय प्रवचन सार की 94 नंबर की गाथा की टीका, इस विश्व में समस्त अज्ञान का मूल, अज्ञान की जड़ यदि कोई है तो वो क्या है? असमान जाति द्रव्य पर्याय में मैं पने की बुद्धि, यानी इस देह में ममत्व। समझ में आया क्या है? ये समस्त अज्ञान का मूल है। पहले में है आप इस देह के एकत्व ममत्व करते तो भोक्तृत्व से ग्रसित बने रहो, और यदि सीख लो कि मैं केवल ज्ञान से भिन्न, मैं निर्मल पर्याय से भिन्न, मैं अनिर्मल पर्याय से भिन्न, मैं ज्ञेय भावों से भिन्न, समझ में? वो सारी बातें सही हैं, अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही है, और वहां पर भी नो कर्म को आधार बनाकर भाव कर्मों को आधे के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, और पहले नो आधे के रूप में भाव कर्मों से दृष्टि हटाई जाती है। आधार कौन है? नो कर्म, और आधे कौन है? भाव कर्म। समझ में आया? ऐसा आधार आधे संबंध प्रस्तुत करते हैं। लेकिन पहले सबसे मोटी स्थूलता के साथ यदि भेद विज्ञान करना है तो किसको करना है? ये यहाँ बैठे हुए ये छोटे छोटे बच्चे, मेरे हिसाब से कोई इनमें से 8 साल से छोटा नहीं है, लेकिन इन सब के अंदर वो दृष्टि पैदा हो सकती है। कैसे? ये देह मैं नहीं हूं। और यदि सबसे स्थूल फर्क अंतरात्मा और बहिरात्मा में कुछ है तो वो क्या है? एक की इस देह में निज बुद्धि है और एक इस देह में निज बुद्धि से रहित है। वही फर्क दर्शाने वाला अब यहां पर श्लोक नंबर 5। समझ में आया? पीछे दिख रहा है 5 नंबर का श्लोक, चलो पढ़ते हैं। बहिरात्मा शरीरादौ जातात्म भ्रांतिरंतरः चित्त दोषात्म विभ्रांति परमात्मा अति निर्मलः। तीनों आत्माओं का कैसा स्वरूप है एक श्लोक में हमारे सामने रख दिया है। देखो, बहुत धीरे धीरे हम चल रहे हैं। पूर्व की विषय वस्तु अपने स्मरण में रखना और साथ ही साथ अपने अंदर एक अंतः प्रेरणा भी विकसित करते चले जाना, क्योंकि जीवन का ध्येय यही है। समझ में आया? देखो, हमने सुबह याद किया था ना, आज 3 नंबर की जो गाथा योग सार की पढ़ी थी। अभी जाते जाते दोपहर की कक्षा के समय जाते जाते हमने याद किया, कौन योग सार पढ़ने का अधिकारी है? कौन है? जिसे संसार से भय हो और मोक्ष की लिप्सा हो। और यहां पर भी क्या शब्द आया था? कैवल्य सुख की स्पृहा जिसके भीतर हो। जो अभी और दुनियादारी के सुख की लालसाएं और तमन्नाएं और महत्वाकांक्षाएं पाला हुआ है, वो व्यक्ति कैसे इस समाधि तंत्र का अधिकारी हो सकता है? समझ में? गुरुदेव की भाषा में बोलें तो क्या कहते हैं? हींग की डिब्बी हो है और उसमें केसर रख दी जाए, समझ में आया? तो फिर बोलो क्या होगा?
यदि आपने पहले तो ठसाठस प्याज लहसुन खा ली हो और उसके ऊपर केसर का दूध पी भी लोगे तो डकार काहे की आएगी? वही आने वाली लहसुन प्याज की। समझ में आया? तो पहले में पहले अपना मोटिव, अपना लक्ष्य, अपना गोल तो तय करना पड़ेगा ना कि तुम्हें स्पृहा काहे की है। यदि तत्व ज्ञान का अवलंबन भी पुण्य की स्पृहा से लिया जा रहा है तो बोलो तत्व ज्ञान भीतर में उतरेगा क्या? यदि व्रत आदि का अवलंबन भी पुण्य की, स्वर्ग की, लोक प्रतिष्ठा की, यशस कीर्ति की, अभी सारी प्रकृतियों की चर्चा चल रही थी, उसकी स्पृहा से लिया जा रहा हो तो बोलो ये तत्वज्ञान उन सबको समाधि तंत्रों ने समझ में आएगा? क्या स्पृहा होना चाहिए? कैवल्य सुख की स्पृहा। अब देखो दो शब्द आए, योग सार के दो शब्द, वो ये बात याद आ गई है तो बोले बिना आगे बढ़ने का मन नहीं है। एक शब्द प्रयोग, एक वाक्य में प्रयोग किया कि भव भय, संसार का भय होना चाहिए। और पंडित जी साहब आज है ना, अनिल जी बैठे, कहाँ गए, दहीसर वाले उन्होंने उसका अर्थ भी किया था आखिरी नंबर का श्लोक निकाल के, गाथा निकाल के, कि देखो योगिंदु देव छठवें सातवें गुण स्थान में झूलने वाले मुनिराज, इनको भी संसार का भय लग रहा है। समझ में आया? और ते दिट्ठ दुष्ट चित्ता, और वे बड़े धीट हैं और दुष्ट चित्त वाले हैं कि जिस संसार के दुखों से तीर्थंकर भी डरते हों और ये बहिरात्मा को उनका भय नहीं लगता, इस संसार का भय नहीं लगता। तो ये संसार के भय को ही मालूम क्या कहा जाता है? संवेग। सुना है ना? संवेग, आस्तिक्य, अनुकंपा, ये सारी भावनाएं होती हैं कि नहीं? इस संवेग में क्या होता है? संसार से जो भयभीत चित्त वाले हों, भीगे हुए, ये जो अंदर में भिगास आती है ना, ये नमी आती है, किस कारण से आती है? ये पंच परावर्तन का वर्णन जब कर्णानुयोग में पढ़ते हैं तो क्या होता है? जब ये कर्म प्रकृतियों का ये पर्याप्त अपर्याप्त विभिन्न प्रकार की जीव राशि का वर्णन पढ़ते हैं तो क्या होता है? संवेग पैदा होता है। सर्वार सिद्धि के जीव वे हमेशा भीगे हुए चित्त वाले क्यों हैं? क्योंकि वो सातवें नरक तक अवधि ज्ञान से देख रहे हैं और इस जगत में बिलबिलाते हुए जीव देख रहे हैं, दुखों में बिलबिलाते हुए जीव, तो निरंतर वो भीगे हुए चित्त वाले रहते हैं। इतना प्रचुर संवेग उनके भीतर होता है। ये संवेग शब्द है। अब ये संवेग अकेला इसका ही नाम नहीं है, संसार से डरने का नाम, किसी के लिए लालायत होने का नाम भी संवेग है। किसके लिए लालायत है? पर्याय में देखो तो मोक्ष के लिए लालायत है, और द्रव्य दृष्टि से देखो तो अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए लालायत है, क्योंकि मुक्ति का मार्ग तो वही है ना। अब ये संवेग शब्द को जरा डिकोड करो। वेग यानी क्या होता है? वेग यानी होता है गति, स्पीड। समझ में आता है? वेग, बहुत वेग से दौड़ा, बहुत गति से दौड़ा, तो ये क्या हुआ? इसे ही क्या बोलते हैं? वेग। तो संवेग का मतलब क्या होगा? उत्तम गति। उत्तम गति यानी दौड़ने वाली, स्पीड। समझ में आया? अब देखो, दौड़ने के लिए भी वेग चाहिए और भागने के लिए भी वेग चाहिए। आप कहोगे पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं, भागना और दौड़ना तो एक ही बात होती है। अरे नहीं होती एक बात। यदि आपके पीछे कुत्ता पड़ जाए तो आप भागोगे, दौड़ोगे नहीं। और सफलता के पीछे दौड़ा जाता है। भले हम नकारात्मक अर्थों में प्रयोग कर देते हैं, कितना भाग रहा है अपनी नौकरी के पीछे, पैसे के पीछे, तो हम वो नकारात्मक अर्थ में प्रयोग करते हैं। लेकिन दौड़ना पॉजिटिव है और भागना नेगेटिव अर्थ को दर्शाता है। समझ में आया? लेकिन चाहे दौड़ना हो और चाहे भागना हो, दोनों के लिए स्पीड तो चाहिए ही है, वेग तो चाहिए। समझ में आया? तो जो संवेग वाला है ना, वो कैसा है? वो भव भय, संसार के दुखों से तो भाग रहा है, पीछे हट रहा है, और मुक्ति के लिए लालायत है, यानी उसकी तरफ दौड़ रहा है। समझ में आया? संसार के दुखों से भाग रहा है और मोक्ष, मुक्ति के प्रति स्पृहा है ना, स्पृहा, कैवल्य सुख की स्पृहा है उसके भीतर। एक ऐसा ही बहुत सुंदर श्लोक समय सार में आया है, समय सार ग्रंथ में, है ना। 35 नंबर की गाथा जब आती है तो आचार्य कहते हैं, 29 नंबर का श्लोक है, देखना निकालना 29 नंबर का श्लोक, समय सार खुला रखा हो। अब याद आ गई तो बताए बगैर आगे बढ़ने का मन नहीं हो रहा, है ना। देखो निकालो, निकल जाए यदि तो
निकाल लेना है ना जब तक मैं चर्चा कर रहा हूं। आ गई? हाँ चलो, बहुत बढ़िया, अरे वाह बहुत बढ़िया। इस श्लोक में मालूम आचार्य, ये श्लोक कब आया है? 35 नंबर के श्लोक में 35 नंबर की गाथा में एक उदाहरण दिया। कौन सा उदाहरण सबको याद होगा? है धोबी वाला उदाहरण है कि धोबी के यहाँ किसी ने कपड़ा रख दिया और वो किसी और का कपड़ा था और किसी और के वस्त्र को आप अपना वस्त्र कह रहे थे, लेकिन जब उसने चिन्हों से बताया कि ये तुम्हारा वस्त्र नहीं है तो तुमने तुरंत उसको छोड़ दिया। तो आचार्य कहते हैं ऐसे ही पर द्रव्य में, पर गुण में, पर भाव में, या पर है ना, जो भी कुछ भी पर है, इस देह और देह के अवलंबन से होने वाले सारे भाव वो सब क्या हैं? पर हैं। इन्हें छोड़ने के लिए तुम्हें इस दृष्टांत में एक दृष्टि मिल गई। समझ में आया ना? तो तुम्हें समझ में आया ना, और कुछ नहीं करना, जो पर है उसे अपना मानना छोड़ दो और जो स्वा है उसे अपना लो, बस इतना सा काम है, मोक्ष मार्ग शुरू। यही पहले श्लोक में कहा था, ये नात्मा बुद्धितात्मैव परत्वेनैव चापरम। मैं लगातार बोल रहा हूं, आप संधि बैठा रहे हो ना शब्दों के साथ, नहीं तो टेप रिकॉर्डर चालू हो गया है वो बस और बाकी चलने दो। अब इस श्लोक में क्या कमाल किया है आचार्य ने, ये अद्भुत श्लोक है, अद्भुत जबरदस्त। समझ में आया? इसमें भी एक बात कही है, मालूम आचार्य क्या कहते हैं? देखो पहले पढ़ लेते हैं, पीछे दिख रहा है 21 नंबर है भाई, 29 निकालो। ये हिंदी में लिखा हुआ है ना, तो ये हिंदी वाला 9 ऐसा लिखा मिलेगा है? ये 21 नंबर का निकाल लिया आपने, 29। हाँ अब निकला है 29। समझ में आया है? देखो थोड़ा और बोल्ड कर दो इसे, अब बोलना आप, ठीक है? अवतरति न यावत् वृत्तिमत्यंत वेगात् त्याग दृष्टांत दृष्टि झटति सकल भावई रण्य तावता, आखिरी में लिखा ना, तावदाविर्बभूव, आविर्बभूव। आविर्बभूव यानी क्या होता है? आविर्भाव शब्द सुना है? आविर्भाव यानी क्या होता है? प्रकट होना, पैदा होना। तो क्या कह रहे हैं? आविर्बभूव, तावद आविर्बभूव, तब पैदा हो जाती है, प्रकट हो जाती है। क्या पैदा हो जाती है? स्वयं इयम अनुभूति, अपने आप की अनुभूति प्रकट हो जाती है। कब प्रकट हो जाती है? तावद, तब प्रकट हो जाती है। कब? तो मालूम क्या कहा यहां पे? पहली लाइन देखो अब, अवतरति ना यावत, इससे पहले यावत, यानी जब तुम्हारी जो दृष्टांत, अत्यंत वेग, जो दृष्टांत को सुनकर जो तुम्हारी दृष्टि बनी है ना, जो दृष्टांत दिया है पूर्व में, उस दृष्टांत को सुनकर जो तुम्हारी दृष्टि बनी है ना, कौन सी दृष्टि? कि पर पर है और स्वा स्वा है। इससे पहले कि तुम्हारी ये दृष्टि, दृष्टांत की दृष्टि, अनवम, अनवम यानी होता है पुराना, नव यानी होता है नया, और अनवम यानी क्या हो जाएगा? लिखा है ना यहाँ दनवम, लिखा है दनवम। तो दा को अलग करो और नव को, अनवम को अलग करो। अनवम, इससे पहले तुम्हारी पर को त्यागने की दृष्टि, जो दृष्टांत के कारण तैयार हुई है ना, जो हम दृष्टांत देकर आए हैं, उसके कारण तुम्हारी ये दृष्टांत की दृष्टि बनी है। वो पुरानी पढ़ने से पहले जो वेग पैदा हुआ है, अत्यंत वेग, वेग, उत्साह, ये दृष्टांत को सुनकर सबको उत्साह आ गया। प्रवचन सुन के भी आ जाता है कि नहीं उत्साह? तो बोलो, ये उत्साह फीका पड़े उससे पहले क्या कर लेना है? उससे पहले इयम अनुभूति, मैं आत्मा हूं। बोलो, ये बात सुनकर कब अनुभूति करना है? शिविर खत्म होने के बाद। इसका सेशन है कोई? आत्मानुभूति का सेशन रखा है कि नहीं? यहीं
प्रायोगिक लब्धि में क्या काम होता है? अरे उत्साह पैदा होता है। देशना का जब प्रयोग हुआ ना भीतर में, तो उत्साह पैदा होता, उत्साह, वेग पैदा होता है, वेग, स्पीड। समझ में आया? क्रिकेटर जब खेलने जाता है ना, तो 2-4 ओवर तो पहले वेग बनाता है अपना, चौका छक्का मारने के लिए। कहीं अभी तो पवेलियन से उतरा है बैटिंग करने के लिए, जब तक पहले वार्म अप नहीं हो जाएगा पिच पर इसका, अब पहली गेंद से छक्का मारेगा तो पड़ेगा ही नहीं, उसको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा ना, तो 1-2 बॉल लेता है ना, और उसके बाद फिर हिट करना चालू करता है, फिर अपने स्ट्राइक रेट को बढ़ाता है। पहले के समय में वो बड़े बड़े योद्धा होते थे, उनकी गर्दन कट जाती थी, लेकिन वो वीर रस, उनके अंदर ऐसा उत्साह होता था कि कटी हुई गर्दन से 3-4 लोगों को मार देते थे। मुंडी तो उनकी खुद की कट गई, समझ में आया, और फिर भी क्या, तलवार चलाते चलाते 3-4 शत्रुओं को परास्त कर देती। कैसे कर देते थे ये? अत्यंत वेग। ये वेग की ताकत क्या है? वेग की ताकत को हल्का फुल्का समझा है आपने? इसे अपना कार्य करने का हर्ष बहुत है। ये हर्ष की ताकत कमजोर है क्या? अपना कार्य लगे तो सही। ये संवेग ये बताता है, संवेग जैसे भव का भय हो और कैवल्य सुख की स्पृहा हो, अंतरात्मा होना है तो पहले ये स्पृहा पैदा करना पड़ेगा, और उस हर्ष में काम होता है। समझ में आया? ये हर्ष की ताकत, रोमांच की ताकत है। ये रोमांच की वो ताकत है कि पीक आवर्स में स्टेशन पर खड़े हो जाओ तो ट्रेन के अंदर अपने आप जनता धकेल देती है। समझ में आया? ऐसे ये हर्ष तत्व ज्ञान के द्वारा पैदा हुआ हर्ष, उसका वेग ऐसा है कि ये वेग आपको सम्यक दर्शन में धकेल देता है। समझ में आया? ऐसे अपना कार्य करने का हर्ष बहुत है, अभ्यास करता है, स्वपर भेद विज्ञान का अभ्यास। समझ में आया? भेद विज्ञान की अविच्छिन्न धारा तब तक चलने दो जब तक स्व में विलीन ना हो जाए, आप अपने उपयोग में विलीन ना हो जाए। ये है वेग की ताकत। एक प्रश्न पूछा, कहां पे? तत्वार्थ सूत्र में, सर्वार्थ सिद्धि टीका में, यही पूज्यपाद आचार्य की टीका में एक प्रश्न पूछा, क्या ये अणुव्रत और महाव्रत की आप चर्चा कर रहे हो, ये अणुव्रत महाव्रत पालन करने की ताकत कहां से आती है? क्या प्रश्न? ये दम कहां से आती, कैसे पालन कर लेता है? पहले महाव्रत का स्वरूप आप, हमें तो बहुत मुश्किल लगते हैं, है ना, वन खंडादि में चले गए, ग्रीष्म ऋतु शिखर के ऊपर, शीत ऋतु दरिया के किनारे, और बरसात की ऋतु में क्या कहते हैं, पेड़ों के नीचे, और भी जो भी वर्णन है अहिंसा महाव्रत का, 28 मूल गुणों का, ये ताकत कहां से आती है? मालूम? एक लाइन लिखी, सूत्र नंबर 12, जगत काय स्वभाव वा संवेग वैराग्यार्थम। अरे वो जान गए हैं जगत का और इस शरीर का स्वभाव, और जब जगत का स्वभाव जान लिया है तो अब भागने का मन करता है, इसमें घुसने का मन नहीं करता है। इस काय का स्वभाव जान लिया है तो अब इसमें घुसने का मन नहीं करता, इससे भागने का मन करता है। समझ में आया? पराधीनता में व्यक्ति मजबूरी में रह सकता है, उसे जरूरी मानकर नहीं रह सकता। ऐसा होता है अंतरात्मा, मजबूरी है अब उसका संसार में रहना। समझ में आया? वो बनारसी दास जी का श्लोक है अंतरात्मा की वृत्ति दिखाने वाला, जाल सो जग विलास, भाल सो भुवनवास। ऐसा उस पद में आता है कि जगत में रहना जाले में फंसे रहना जैसा लगता है, और भुवन यानी घर में रहना भाले की नोक पर खड़े रहने के समान है। बोलो आप बैठने के समान। आपसे बोला जाए आप हमारे यहाँ इनवाइटेड हो और हमने आपके लिए कुर्सी में भाले भाले लगा दिए हो, तो बोलो कैसे बैठोगे आप? बैठने की एक्टिंग तो करोगे, बैठोगे थोड़ी। समझ में आया? यदि एक आध कील निकली रह जाए सोफे में और ऐसे सोफे पे बिठा दो तो भी क्या करेगा? ऐसा लगे उठा हुआ सा बैठेगा। समझ में आया? टिका हुआ सा बैठेगा कि उठा हुआ सा बैठेगा? ऐसा ही है, घर में है तो घर में रहने की एक्टिंग कर रहा है, लेकिन रुकने वुकने में रहने में उसे कोई मजा नहीं आ रहा। जाल सो जगत विलास, भाल सो भुवनवास। जगत के और काया के स्वरूप को जब जान लिया तो निरंतर उसके हृदय में क्या झरता है? उन मुनिराजों के हृदय में संवेग और वैराग्य। समझ में आया? ये संवेग, ये है वेग। और ये वेग कब पैदा होता है बताइए? जैसे कैवल्य सुख की स्पृहा हो,
और जो ऐसी स्पृहा वाला है अंतरात्मा, कैसी होती है उसकी दृष्टि। 3 तरह के आत्मा का वर्णन एक श्लोक के अंदर, उनका पूरा स्वरूप सामने रख दिया। सबसे पहले परमात्मा को निपटाते हैं मतलब उसकी चर्चा पूरी करते हैं। समय भी अपना हो गया, मैं और ज़्यादा आपसे एक्सरसाइज नहीं करवाऊंगा, है ना। अच्छी से अच्छी बातें ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएं तो वो बुरी बन जाती हैं है ना। बस 2-3 मिनट में बस यहाँ पर अपन अपना विषय पूरा करेंगे। देखो क्या कहते हैं, परमात्मा अति निर्मला। परमात्मा कैसे हैं? अति निर्मल हैं, बस बात खत्म। अति निर्मल मतलब अत्यंत, अति के लेवल पर अंत। निर्मलता इससे ज्यादा हो ही नहीं सकती। जितनी निर्मलता हो सकती थी वो जिनके प्रकट हो गई है वो कौन कहलाते हैं? परमात्मा। अभी वो समझ लेना, जितने भी कर्म थे, कर्ममल थे ना, अब वो सारे के सारे कर्ममल क्या हो गए हैं? निकल गए हैं, है ना। 13वें गुण स्थान में है थोड़ा सा मल, लेकिन उस मल को दुनिया मल कहाँ मानती है। साता वेदनीय जाएगा ना, एक मंद बिच्छुत्ती 13वें गुण स्थान की है, कुछ याद हुआ हो ना हुआ हो वो तो याद हो ही गया होगा। 13वें में कितनी बिच्छुत्ती होती है? एक की होती है। कौन से एक की होती है? साता वेदनीय की होती है। समझ लो, समझ में आया, उसकी भी हो जाती है। तो अब वो बचा हुआ है, लेकिन वो भी जाने के लिए है। समझ में आया ना, बस चला ही जाएगा वो, अपने स्वकाल में वो चला जाएगा। तो अब वो अति निर्मल हो गए हैं परमात्मा, उनको अभी साइड में रखो। अंतरात्मा और बहिरात्मा को बाहर निकालते हैं। कैसा है बहिरात्मा? देखो भाई, ये हम बोलते हैं लेकिन 3rd पर्सन में ना विचार करें, विचार तो 1st पर्सन में हो। समझ में आया? ऐसी बहिरात्मपना की दशा यदि मेरी हो तो मैं उसे दूर करूं, और अंतरात्मा की जैसी दृष्टि हो वो मेरे भीतर प्रकट हो। बहिरात्मा की कैसी दृष्टि है? तो कहते हैं शरीर आदौ। अब शरीर को पहले नंबर पर रखकर आदि में सब बढ़ाते चले जाओ। घर से, गृहस्थी से, पति पत्नी, है ना, माता बहन पुत्र, जितने 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 आदि, उन सब में क्या करता है? जात आत्म भ्रांति। बस बात खत्म। जिसकी शरीर में और शरीर आदि अन्य समस्त द्रव्यों में क्या रहती है? आत्म भ्रांति। ये ही आत्मा है। जिसके ऐसी भ्रांति रहती है वो कौन है? बहिरात्मा। हाँ, बहिरात्मा शरीरादौ जाति आत्म भ्रांति। अंतरा को अलग कर देना अभी। अब अंतरा के बाद अगली आत्मा की बात हो रही है, भले वो पहली लाइन में लिखा है। समझ में आया? और कैसा है अंतरात्मा? अंतरहा और अंतः। अंतरहा कैसा है? तो कहते हैं चित्त, दोष और आत्मा। 3 चीजें। कौन कौन सी? चित्त, दोष और आत्मा। इनमें विभ्रांति। ऊपर क्या थी? भ्रांति। और यहां क्या थी? विभ्रांति। विभ्रांति मतलब जिसके भ्रांति नाश को प्राप्त हो गई है, कोई भ्रम नहीं है। वो चित्त के स्वरूप को भी जानता है, दोष किसे कहते हैं वो भी जानता है, और आत्मा किसे कहते हैं ये भी जानता है। आत्मा में चित्त, चित्त यानी विकल्प, इसका अर्थ टीका में किया गया है। विकल्पों में आत्मबुद्धि नहीं करता। दोषों में, शरीर आदि दोषों में, कर्मों में, 9 कर्म में, द्रव्य कर्म में, भाव कर्म में, इनमें आत्मभ्रांति नहीं करता। पर को पर जानता है और आत्मा को आत्मा जानता है। अपना अंश पर में नहीं मिलाता और पर का अंश अपने में नहीं मिलाता। ऐसा विभ्रांति वाला जो है वो कौन है? विभ्रांति वाला कौन है? भ्रांति वाला है बहिरात्मा, और विभ्रांति वाला कौन है? अंतरात्मा। और परमात्मा कौन है? अति निर्मला। परमात्मा अति निर्मल है, बहिरात्मा भ्रांति युक्त है, और अंतरात्मा बिना भ्रांति का है। ऐसा ये अंतरात्मा ही आगे जाकर अति निर्मल परमात्म अवस्था की प्राप्ति करेगा।
और कैसा है अंतरात्मा, ये चर्चा एक छोटे से ब्रेक के बाद, है ना। तो अभी यहीं पर इस चर्चा को विराम देते हैं। शेष अंतरात्मा की अंतः परिणति के ऊपर विचार अगले दिन करेंगे। और बड़ी मंगलमय अंतरात्मा की दशा है, उसकी अंतः वृत्ति है, वो सब जब इस समाधि तंत्र ग्रंथ से हम पढ़ेंगे तो हमारे भीतर भी एक वेग पैदा होगा। और जब वो वेग पैदा हो जाए ना, तो उस वेग में अपना काम कर लेना। बम्बई जाने का, भाईंदर, बोरीवली, वस्त्रापुर, जहाँ से भी आए हो वहाँ जाने तक का इंतजार मत करना। चलिए शेष चर्चा। મહેન્દ્રભાઈ અને પિંકીબેન પરેશકુમાર કોઠારી આગળ આવે. આપણે નિલેશભાઈ અત્યાર સુધી આપણે શિબિરમાં નોટબુક અને બેગ આપતા હતા, પણ આ વખતે લાગે છે કે સૌથી વધારે નોટબુકનો ઉપયોગ થયો છે. પિંકીબેન અહીંયા આવી જાઓ. સમાધિ તંત્રમાં જે 3 પ્રકારના આત્મા બતાવ્યા છે એનું વર્ણન કયા કયા શાસ્ત્રોમાં આવેલું છે? વિધાન હસમુખભાઈ. યોગસારમાં 4 નંબરની ગાથા છે, મોક્ષ પાહુડમાં બી 4 નંબરની ગાથા છે, અને અહીંયા આપણી 4 નંબરની ગાથા સમાધિ તંત્રમાં બી. બીજું કે જે બહિરાત્મા, અંતરાત્મા અને પરમાત્મા એ ત્રણેયનું વર્ણન આચાર્યએ કહ્યું. હવે બહિરાત્માને તો આપણે જાણીએ કે શરીર સાથે એકત્વ કરીએ તો, પણ અંતરાત્મા સિવાય પરમાત્મા થઈ શકાય કે ન થઈ શકાય? વિધિ શું છે? આપણે વિધિ કરવી હોય, આપણે બહિરાત્માને તો જાણીએ છીએ કે દેહ સાથે એકત્વ કરીએ તો બહિરાત્મા, પણ અંતરાત્મા સિવાય ડાયરેક્ટ પરમાત્મા થઈ શકાય કે ન થઈ શકાય? ના થવાય. અંતરાત્મા માંથી એક ડાયરેક્ટ પરમાત્મા ના થાય બહિરાત્માથી. અંતરાત્માની વિધિ જાણ્યા પછી જ બહિરાત્મા થાય. હા, અંતરાત્માથી વિધિ થાય. આવો પિંકીબેન. સર્વેને મારા જય જિનેન્દ્ર. જગતના સ્વરૂપને જાણીને મુનિરાજને શું થાય છે? જગતના સ્વરૂપને જાણીને મુનિરાજને શું થાય છે? જગતના સ્વરૂપને જાણીને મુનિરાજને શું થાય છે? જગતના સ્વરૂપને જાણીને એમાં રોકાવાનું મન થતું નથી એમને. વૈરાગ્ય આવે છે. સંવેગ અને વૈરાગ્ય. करेक्ट? नो? वैसे सही है ना, लेकिन एक और कौन सी चीज आई थी? संवेग और वैराग्य। जगत और काय के स्वभाव को जानकर उसमें रमने का भाव नहीं आता, उससे हटने का भाव आता है। तो जो वैराग्य पैदा होता है ना, महाव्रत आदि पालने का भाव कब आपके जागृत होगा? जब आप संसार से, शरीर से और भोगों से उनका स्वरूप जानकर उन्हें अनित्य, अशरण, है ना, और ये सारी असुचि आदि भावनाएं हैं, इन भावनाओं का क्यों चिंतन चलता है मुनिराजों का? उसमें जगत के और शरीर के ऐसे ही स्वभाव का तो चिंतन होता है कि जिसे मैं नित्य बनाने का प्रयास कर रहा हूँ वो तो अनित्य है, जिसे मैं सूची मान रहा हूँ वो तो असुचि है। समझ में आया? तो फिर उसमें कोई घुसेगा? यदि विष्टा का घड़ा कहीं रखा हो, आपको पता चल जाए, तो क्या करोगे? उसके लिए लालायत होगे, लिप्सा पैदा होगी, या उससे दूर हटने का भाव आएगा? समझ में आया? ऐसे ही मुनिराज जगत और काय के स्वभाव को जानकर संवेग और
वैराग्य में परिणत होते हैं, जिसकी परिणति महाव्रत आदि के रूप में देखने को आती है। सहज होता है ये बहुत ज़्यादा कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, एफर्टलेस क्रिया हो जाती है 28 मूल गुणों का पालन। बस ये उसका मतलब है। बहिरात्मा कैसा है? वो शरीर आदि चीज़ों में भ्रम रूप प्रवर्तता है। वो उसमें एकत्र ममत्व बुद्धि करता है, तो वो बहिरात्मा वो विभ्रम होके फिर अगर अंतरात्मा को पहचाने तब वो आगे जाके परमात्मा बन सकता है। मुझे लगा पीछे श्लोक भी लिखा हुआ है ना? हाँ सही है वैसे तो, है ना। अपना जो श्लोक अभी चल रहा है वो यही है, शरीर आदि में जिसमें आत्मबुद्धि का विभ्रम, आत्मबुद्धि का भ्रम रहता है, भ्रांति रहती है, तो वो बहिरात्मा है। और जिसकी चित्त में और दोषों में और आत्मा में सभी तरह की भ्रांतियां निकल गई हैं, पर को आत्मा मानने की और आत्मा को पर रूप मानने की, है ना। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नाशमान, है ना। और फिर इसी तन के आश्रय से होने वाली बाकी चीजें समझ में आया। मैं सुखी दुखी, मैं रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, ये सारी की सारी जो मान्यताएं हैं वो शरीर आदि की भ्रांति के कारण पैदा होती हैं। और जिसके चित्त में, शरीर में, दोषों में और आत्मा में सभी प्रकार की भ्रांतियां निकल गई हैं, वो अंतरात्मा है। जिसकी भ्रांति बनी हुई है वो बहिरात्मा है। ठीक है। बहुत ही सुंदर प्रवचन और प्रवचन के बाद मुख्य बिंदुओं के माध्यम से हमारे श्रोतागणों का उत्साह बहुत ही सुंदर देखने को मिल रहा है। कल के कार्यक्रम में 15 मिनट का थोड़ा परिवर्तन है। हमारे पुरुष वर्ग विशेष ध्यान देवें। कल से प्रातःकालीन जो प्रक्षालन का जो कार्यक्रम है वो अपन 7 बजे की जगह 6:45 बजे 6:45, फिर से नोट कर लीजिए आप सभी, 6:45 से लेकर कल 8:30 तक अपना प्रक्षाल, पूजन और विधान का कार्यक्रम पूरा होगा। उसके बाद अल्पाहार के लिए आधे घंटे का गैप। 9 से 10 बजे तक पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी का जो 47 शक्ति पर जो प्रवचन चल रहा है 19वीं बार का, वो यथावत चलेगा 1 घंटे का। उसके बाद 3 विद्वत जनों के प्रवचन, प्रथम प्रवचन 1.25 घंटे का अंकुर जी, सेकंड प्रवचन नीलेश भाई जी का और तृतीय प्रवचन दीपक भाई जी का। इस प्रकार का कार्यक्रम है। दोपहर का भी सुन लीजिए। दोपहर में 3 बजे से लेकर 3:45 देवेंद्र भाई जी शाह हिम्मतनगर, द्वितीय प्रवचन नीलेश भाई जी का और तृतीय प्रवचन अंकुर जी भाई साहब का रहेगा। इस प्रकार का कार्यक्रम रात्रिकालीन में भी थोड़ा 15 मिनट बिफोर किया है, चेंज किया है। 6:45 से 7:15 भक्ति, अभी जो 7 बजे की भक्ति थी उसको 15 मिनट पहले कर दिया है। उसके बाद 7:30 से लेकर 8:15 प्रथम प्रवचन नीलेश भाई जी का और द्वितीय प्रवचन आदरणीय पंडित श्री अंकुर जी साहब का रहेगा। उसके बाद एक धार्मिक प्रोग्राम नीलेश भाई का रहेगा। मैं नीलेश भाई से निवेदन करना चाहता हूँ कि कल का क्या प्रोग्राम रहेगा, उसका एक छोटा सा तैयारी कैसे करनी